नमस्कार दोस्तों, नॉलेज इंडिया में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में या यूँ कहें ऑडियो में हम बात करने जा रहे हैं इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस की। शॉर्ट में इसको ENI बोलते हैं। तो आप सभी लोगों ने EC2 लॉन्च किया होगा, ठीक है। तो जब आप EC2 लॉन्च करते हैं तो आप उसमें एक सिक्योरिटी ग्रुप ऐड कर देते हैं। आपने कभी ऐसा टेस्ट किया है कि आप एक सिक्योर EC2 इंस्टेंस लॉन्च करें और उसमें सिक्योरिटी ग्रुप ना लगाएं? ऐसा पॉसिबल है क्या? एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो सिक्योरिटी ग्रुप तो आपको लगाना ही पड़ेगा और सिक्योरिटी ग्रुप से ये डिसाइड हो जाता है कि भाई किन IP एड्रेसेस से और किस पोर्ट पे ट्रैफिक आ सकता है, रिक्वेस्ट आ सकता है, कहाँ के लिए रिक्वेस्ट जा सकता है एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। अभी एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि जो आप सिक्योरिटी ग्रुप लगाते हो EC2 पे, वह क्या एक्चुअली EC2 पे एसोशिएट होता है? एक्चुअल आंसर है नहीं, वो एसोशिएट होता है ENI पे, इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस पे। सो ENI क्या है दोस्तों? सिंपल टर्म्स में अगर समझा जाए तो ENI बस वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ठीक है। टर्म थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सिंपल टर्म्स में क्या बात है कि जैसे अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप में एक निक होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, जिसकी वजह से हमारे मशीन को IP एड्रेस मिलता है, ठीक है ना। और उसका एक मैक ID भी होता है, मैक एड्रेस भी होता है एक्चुअली। सो सेम उसी तरह से क्लाउड पे ये ENI होता है। ENI का अपना एक मैक एड्रेस होता है और साथ में उसका IP एड्रेस भी होता है, प्राइवेट IP। तो बेसिकली जब भी आप एक EC2 बनाते हो तो उसके साथ में एक ENI बन जाता है अपने आप में। वो उस वाले ENI को बोलते हैं प्राइमरी ENI ऑफ दैट EC2। और एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जो प्राइमरी ENI होगा उसको आप कभी भी डिटैच नहीं कर सकते EC2 से, वो पॉसिबल ही नहीं है। ना तो रनिंग स्टेट में EC2 के, और ना तो उसको स्टॉप करके किसी भी तरह से आप उसको डिटैच नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक समझने वाली चीज़ और इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार लोग समझ नहीं पाते कि ENI की क्या फंक्शनैलिटी है। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि ENI वो कंपोनेंट है जो आपके EC2 को नेटवर्किंग में लाता है। अगर ENI नहीं रहेगा तो आपका EC2 में IP नहीं रहेगा, करेक्ट ना। तो ये तो आप समझ गए कि भाई चलो EC2 में ENI लगा होता है, एक तो लग जाता है जैसे आप लॉन्च करते हो उसके साथ ही, जो कि प्राइमरी ENI है। और अगर आप चाहो तो एडिशनली आप एक और सेकेंडरी ENI भी अलग से बना के लगा सकते हो अपने EC2 पे, ठीक है। तो फिर आपके मशीन के पास दो IP एड्रेस हो जाएगा। तो ये तो आप समझ गए। ENI और भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि कई सारी और दूसरी सर्विसेज में भी ENI यूज़ होता है ना बात। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जैसे RDS बना रहे हो तो RDS भी अल्टीमेटली तो इंस्टेंस ही होता है, तो वो भी ENI यूज़ करता है। जब आप लोड बैलेंसर बनाते हो वो भी ENI कंज्यूम करता है, ठीक है ना। तो ENI है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। तो EC2 डैशबोर्ड में आप गए और लेफ़्ट साइड में आपको दिख जाएगा नेटवर्क इंटरफेस या इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस नाम से एक मेन्यू आइटम रहेगा, उस पर क्लिक करिए, जाके देख लीजिए। और ENI का स्कोप क्या होगा? एक ENI ऑलवेज लिव्स इन वन सबनेट, ठीक है ना, एक सबनेट के अंदर में रहता है। एंड हेंस यू कैन ऑल्सो से दैट इट लिव्स विद इन वन अवेलेबिलिटी जोन। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी। और आपको क्या बताया जाए, तो ENI का बस यही है, समझ लीजिए। तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। ENI और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप इंटरफेस एंड पॉइंट बनाते हो। एक वीडियो है अपने चैनल पे जिसको जाके आप देख सकते हो और समझ सकते हो कि इंटरफेस एंड पॉइंट या प्राइवेट लिंक क्या होता है। अल्टीमेटली क्या है कि कोई भी जो इस तरह की AWS की सर्विसेज हैं, जो पब्लिक सर्विसेज हैं, जैसे कि आप SQS ले लो, SNS ले लो, राइट, जिनको आप उनके पब्लिक एंड पॉइंट्स के थ्रू रीच करते हो। तो पहले आपको क्या था, आपको इंटरनेट के थ्रू जाना पड़ता था। अभी क्या हो गया कि विद इंटरफेस एंड पॉइंट कमिंग इनटू पिक्चर
आप इन सर्विसेज के लिए इंटरफेस एंड पॉइंट बनाते हो। इंटरफेस एंड पॉइंट बनाते हो तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल है। आपके वीपीसी में ही एक ईएनआई बन जाता है, ठीक है ना। तो जैसे अब आपके वीपीसी से मान लीजिए ट्रैफिक जाना है एसक्यूएस के लिए, तो वो इंटरनेट के थ्रू ना जा करके इसी एंड पॉइंट से घुस जाता है और एसक्यूएस तक पहुंच जाता है ना। तो अंदर अंदर में अपना ट्रैफिक चला गया, उसको ऐसा इंटरनेट के थ्रू नहीं जाना पड़ा। तो आपके लिए फ़ायदे वाली बात है ना, एज अ कस्टमर आपका ट्रैफिक नहीं गया भाई इंटरनेट पे, तो अच्छी बात है। तो यही है फिर, मतलब ईएनआई यही है। तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सिंपल टर्म्स में ईएनआई समझा दिया जाए। और आप कई डिटेल वीडियोस हैं अपने चैनल पे, आप जा करके उसको देख सकते हैं, एक एक डिटेल समझ सकते हैं और प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा हो और अगर आपका मन है क्लाउड सीखने का, तो श्योरली जाइए और नॉलेज इंडिया चैनल को देखिए। 100 से ज़्यादा वीडियोस हैं वहाँ पे आपको सीखने के लिए। चलिए फिर अभी के लिए नमस्ते करते हैं और आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में। शुभ रात्रि, शब बख़ैर।